नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको सिर्फ 1300 रुपये की एसआईपी करनी है और 1300 रुपये की एसआईपी करने पर आपको 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर में यह समझाने की कोशिश करता हूं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि आपको 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन का एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एसआईपी पर क्लिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मंथली इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी पर डालना है 1300 रुपये, क्योंकि हम यहाँ पर 1300 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1300 रुपये डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 1300 रुपये डाल दिए हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 25% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लेकिन हम 25% मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमने रिटर्न में डाल दिया है 25%। अब यहाँ पर हमें डालना है टाइम पीरियड, यानी कि हम कितने साल के लिए हमें एसआईपी को करते रहना पड़ेगा। तो आपको कम से कम यहाँ पर 21 साल के लिए अपनी एसआईपी को जारी रखना पड़ेगा। अगर आप 1300 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको म्यूचुअल फंड से 25% का रिटर्न मिलता है और आप 21 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, तो 1300 रुपये की एसआईपी करने पर आपको 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर है 3,27,000 और यहाँ पर जो उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है 21 साल बाद, वो हो जाती है कुछ 1 करोड़ 14 लाख। तो चलिए अब मैं आपको वह म्यूचुअल फंड बताता हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड में आप 1300 रुपये की एसआईपी करके 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगा एसबीआई। तो यहाँ पर मैं एसबीआई टाइप कर देता हूँ। तो एसबीआई टाइप करने के बाद मेरे सामने यहाँ बहुत सारे एसबीआई के म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स आ रहे हैं। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1300 रुपये की एसआईपी करेंगे तो उसके बदले में आपको 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 1 साल में इसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिटर्न दिया है, 43% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और जो मैंने कैलकुलेशन ली थी वो कुछ 25% की ली थी। वो 25% की मैंने इसलिए ली थी क्योंकि अगर हम ऑल टाइम की बात करें, यानी कि जब से इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 26% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं, हमने तो 25% लिया था, यहाँ पर 26% का रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है। पर लेकिन आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर लेकिन हम 25% का रिटर्न मानकर चलते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप और भी कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो उसका एनएवी है वो यहाँ पर 176 रुपये है और जो उसकी स्टार रेटिंग है वो 3 स्टार है। और आप इसमें मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको 1300 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी 21 साल के लिए, तभी आप 1 करोड़ 10 लाख का रिटर्न ले पाएंगे। जो यह म्यूचुअल फंड है, इसका जो फंड साइज़ है वो 25,434 करोड़ का है। यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत की बात करें तो यह म्यूचुअल फंड 2013 में शुरू हुआ था। तो इस म्यूचुअल फंड को अभी तक 10-11 साल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.67%, यानी कि 0.67% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो वह अच्छा माना जाता है। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर लेकिन हम 21 साल के लिए एसआईपी को करेंगे तो इस कंडीशन में हमें एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप टैक्स वगैरह के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपको टैक्स वगैरह कितना देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के अंदर अपनी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो जितने आपको रिटर्न्स मिले हैं उसका 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपको जितना रिटर्न मिला है उसका 10% पैसा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह समझ में आ गया होगा। और अगर आप यह देखना चाहते हैं कि जो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, इस म्यूचुअल फंड के जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है वो किस किस स्टॉक्स में किया गया है, तो आप यहाँ पर होल्डिंग्स पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर होल्डिंग्स में लिखा हुआ है 56, यानी कि 56 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू स्टार,
और भी यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ, इन सारी कंपनियों का नाम आप पढ़ सकते हैं। वैसे समय समय के साथ जो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करता रहता है, यानी कि अभी इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो कुछ समय बाद वह अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज भी कर देगा। तो आप चाहें तो यह जानकारी भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आने वाले समय में जो SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरी आपसे यही है कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 21 साल के लिए SIP करेंगे 1300 रुपये की, तो आपको 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि किस कैलकुलेशन के आधार पर आपको म्यूचुअल फंड में SIP करने पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको समझाई है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।